अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? आप सब लोगों के ठीक हैं? उम्मीद है कि आपने अगर पहली मेरी वीडियो पूरी देखी है तो उस हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि हम किस सिचुएशन में हैं इस टाइम पे और हमने 1,10,000 रुपया किस गाड़ी पे लगा दिया है। और अभी आप सोच रहे होंगे कि इस गाड़ी का क्या बनना है और हमारा क्या बनना है और हमने बजट के अंदर रह के कैसे काम करना है। तो वीडियो के शुरू में फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको यही बताया था कि हमने ये गाड़ी ले के बाद में सोचा कि ये काम जो है ना लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर मैं और मेरा दोस्त एक वाजिद इकराम साहब ने कहा कि भाई अब पंगा लिया तो अब पूरा करना है इसको। तो ये वीडियो का अगर आपने फ़र्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसमें मैंने गाड़ी की फ़र्स्ट जो वीडियो है वो आपके साथ शेयर की थी। ठीक है, अब ये 2-3 दिन के बाद जो है फिर हमने इस गाड़ी को नहलाया। ठीक है, ये गाड़ी अभी इस टाइम पे सर्विस स्टेशन से होके आई है, बल्कि मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ कि सर्विस स्टेशन जाने से लेकर जाने से पहले उससे पहले हमने ये किया कि इस गाड़ी को मैंने अपने दोस्त को बुलाया और सारा खोलना शुरू कर दिया, क्योंकि जो गाड़ी की कंडीशन थी ना उस हिसाब से ये गाड़ी खुलनी ही थी। क्योंकि अभी आप ये देखें कि इस गाड़ी के अंदर पता नहीं क्या क्या निकला और मैं तो हैरान हूँ कि ये गाड़ी कैसे चल रही थी। सबसे पहले तो हमने इसकी सीटें बाहर निकाल दी, इसके गत्ते शत्ते खोल के फेंक दिए क्योंकि वो फटे हुए थे, हमारे काम के नहीं थे। और फिर हमने ना इसको खोलना शुरू कर दिया। टेयर डाउन में ये होता है कि आपने इसकी बस हर चीज़ खोलनी है। तो ये वीडियो देखें, मतलब इसमें हमने इसकी जो चीज़ें हमसे खुल सकती थी ना, क्योंकि औजार वगैरह जो बेसिकली रेंच प्लास पेचकस उनसे जो चीज़ें खुल सकती थी, मैंने दोस्त को कहा भाई शुरू हो जाओ। हमने जो चीज़ें खोल के इसकी फेंक सकते हैं वो फेंक दो, जो तोड़ सकते हैं तोड़ दो, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्क्रैप हैं। तो ये आपके सामने सीटें निकाल के हमने बाहर रख दी। और नीचे इसके कारपेट वगैरह नहीं था, ये कोई रेगजीन वगैरह थी। और इसके ऊपर अल्लाह माफ़ करे बस पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ था, मट्टी, पेच और पत्थर और पता नहीं दुनिया जहान की चीज़ें थी। किसी ने मेरे ख्याल से गाड़ी जो है ना ये साफ़ नहीं की थी। तो ये गाड़ी आपके सामने सारी हमने खोल के, आपको एक सेकंड इसकी वीडियो में दिखा देता हूँ। सीक्वेंस वाइज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखें, इसका हमने ना अंदर से सब कुछ खोल दिया। अभी ये आपके सामने गाड़ी जो मतलब पूरी जितना हम खोल सकते थे इसको खोल दिया। मेरा दिल ये था कि इसको एक दफ़ा हम सारा खोल के सर्विस स्टेशन लेकर जाएं ताकि पानी वहाँ वहाँ तक जाए जहाँ तक आज तक नहीं गया। और ये इसके पीछे जो इसका बैक शीशा टूटा था वो अभी अंदर ही पड़ा वो अभी अंदर ही पड़ा हुआ था और उस बेचारे का भी निकलने का रास्ता नहीं था। ये फिर हमने हाथों से उठा के शापर में डाला। और ये सारी चीज़ें देखें आपके सामने खुली हुई थी, सारी चीज़ें हमने खोली। और कुछ पेच ऐसे थे जो नहीं खुल रहे थे, वो फिर हमने तोड़े, किसी को काटा, क्योंकि ये गाड़ी अब ऐसी कंडीशन में थी कि ये मैकेनिक के पास तो ये जाना इम्पॉसिबल था। इसीलिए मैंने फ्रेंड से बोला कि ये खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ हाथ से काम। छत वगैरह इसका उतार के फेंक दिया क्योंकि वो ऑलरेडी नीचे लटक चुका था और गर्मी से गल चुका था। और ये हमने अंदर से एक कपड़े से मट्टी वगैरह इसकी साफ़ कर दी जो हम कर सकते थे, क्योंकि मैंने कहा सर्विस स्टेशन जाने से पहले हम खुद इसकी कसर जो है वो पूरी कर लें। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने जो है इसकी अच्छी खासी पीटी की, इस पे पूरा दिन लगाया। और इसकी ना चीज़ें ये देखें, छत की क्या कंडीशन थी इस टाइम पे ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और ये फिर वो वीडियो है जिसमें अभी हमने बम्पर वगैरह इसके उतार दिए थे। और देखें मट्टी आपके सामने, मट्टी मतलब कि ना नीचे फर्श पे कैसे मट्टी गिर रही है, इतनी मट्टी थी, इतनी मट्टी थी। और इसी वजह से हमने ये स्टेप लिया था कि ये हम पूरी गाड़ी को खोलें। तो ये अब गाड़ी सर्विस स्टेशन जाने के लिए तैयार है और बस आखिरी लम्हात पे है सर्विस स्टेशन जब हम गए तो सर्विस स्टेशन वाले पहले तो हमें ले ही नहीं रहे थे। वो कहते हैं कि आप ये गाड़ी नहीं धोएंगे हम, बस क्योंकि उनको आसान काम चाहिए, उनको नया मॉडल चाहिए, नए मॉडल का
बस ऊपर से कपड़ा हमारे साफ़ करें, ये तो उनके लिए बड़ा मसला था। फिर एक बंदे को मैंने कहा भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट इस गाड़ी को आप धो, तो उन्होंने फिर ये जैक पे लगा के इस गाड़ी को धोना स्टार्ट कर दिया। तो उसने बोला मैं 800 रुपया लूँगा, मैंने कहा मैं 1000 रुपया दूँगा लेकिन गाड़ी धो। ये गाड़ी जी धोने के बाद थोड़ी बहुत शेप निकालना शुरू होगी, क्योंकि इसके ऊपर से जो मिट्टी की एक पूरी तय थी वो जब ख़त्म हुई तो फिर नीचे से गाड़ी निकली कुछ। और ये आपके सामने यहीं पे पहली वाश में ही इसने थोड़ा सा अपना शक्ल निकाल ली। ये इसके कुछ पार्ट्स की जो पिक्चर्स हैं वो मैं साथ साथ ले रहा था। फ्रंट शीशा इसका जो लाइट का टूटा हुआ था वो मैंने उतार दिया, क्योंकि मैंने कहा इसका शीशा, ये साइड वाली इसकी जो डिमर लाइट्स होती हैं, इंडिकेटर लाइट्स होती हैं, डिमर लाइट्स होती हैं, ये इनकी नीचे से जो हड्डियाँ थी ये ठीक थी, तो मैंने इन पे काला पेंट कर दिया और अंदर क्रोम पेंट मार दिया, और मैंने कहा शीशे नए ले लेंगे। इसी तरह इसकी बैक लाइट की भी जो हड्डियाँ थी वो बस नॉर्मल ही थी, लेकिन मैंने कहा जहाँ से पैसे बचा सकता हूँ वहाँ से पैसे बचाऊँ, क्योंकि इस तरह अगर एक एक चीज़ सारी नई लेनी शुरू कर दी तो ये गाड़ी तो हमें 8-10 लाख में पहुँच जाएगी। ये पिछला शीशा इसके आपके सामने देखें क्या कंडीशन थी। तो ये भी, ये जितना सामान इसका मैंने खोला, इसको सारा मैंने जो है ना ये इसका मेरे ख्याल से अंदर ब्लोअर लगा हुआ है जो हीटर और एसी के लिए होता है। एसी का इसके कंपोनेंट्स बाहर नहीं लगे हुए थे, कंप्रेसर वगैरह या जाली वगैरह नहीं लगी हुई थी, लेकिन अंदर ब्लोअर लगा हुआ था, यानी कि हीटर का जो है इसका मानने वाली बात थी। ठीक हो गया जी। ये आपको मैं इसकी ये वीडियो दिखा देता हूँ जिसमें ये वॉश हो रही थी, क्योंकि जब वॉश हुई तो थोड़ा थोड़ा मज़ा भी आ रहा था कि जाहिर सी बात है गाड़ी अंदर से कोई थोड़ी फ्रेश लुक दे रही थी, लेकिन ये पता नहीं था कि आगे हमें कितने चैलेंजेस हैं और कितना ज़्यादा हमने पीक काटनी है इसके लिए। बैरकैफ मैं कोशिश की कि जहाँ पे मैं वीडियो या इमेज बना सकूँ मैंने बना ली। ये सब आप भाइयों के लिए ही मैंने इतना ज़्यादा किया था कि इन फ्यूचर आपको पता चले कि जब पेंट होगा या डेंटिंग का काम होगा या मैकेनिक का या इंजन का, तो उसमें क्या क्या मुश्किलात सामने आएंगी, और जब भी आप ऐसी कोई पुरानी गाड़ी लें तो उसमें क्या चीज़ें देखें और क्या हिसाब किताब आपने सामने रखना है, जिससे जो है ना आप पैसे बचा लें या क्या। बेसिकली ये गाड़ी तो मैंने यही सोच के ली थी कि मैं बस थोड़े बहुत पैसे लगा के तैयार करके कुछ अर्सा चला के इसको अच्छे पैसों में बेच दूंगा, लेकिन जब इसके ख़र्चे पता चले कि ये कौन सी चीज़ कितने की आ रही है, कौन सी चीज़ कितने की आ रही है, तो फिर आइडिया हुआ कि नहीं भाई ये तो थोड़ी गड़बड़ हो गई है। ये वॉश करके गाड़ी जो है सामने खुश कर रहे हैं अभी। इसमें गाड़ी देखें अपनी थोड़ी थोड़ी लुक दे रही थी अभी। और वैसे नॉर्मली 80 अगर आप शराड वगैरह आपने रखी हुई है तो आपको इतना आइडिया होगा कि ये जो लाइट है इसको नॉर्मली लोग अंडा लाइट भी कहते हैं, लेकिन इस तरह के जो शेप होती है शराड की हाई रूफ वगैरह उसमें चोरस लाइट आती है, जैसे बाइक की लाइट होती है चोरस, वैसे चोरस लाइट में और आगे जाली लगी होती है, लेकिन वो 84 मॉडल होता है, 84 85 होता है, क्योंकि ये 86 मॉडल है तो इसमें लाइट चेंज होगी, तो इसका फ्रंट काफ़ी अच्छा लगता है नॉर्मल चोरस लाइट से। बस यही एक हमें एडवांटेज था कि हमें जी लाइट अच्छी मिल गई है। अच्छा जी, ये एक डिटेल वीडियो जिसमें हमने फिर डैशबोर्ड वगैरह भी इसका खोल दिया सारा। तो मैंने तो क्योंकि यही सोच लिया था कि अब इस गाड़ी को खोलना है तो फिर पूरे ही खोलना है, क्योंकि आधी गाड़ी अगर वैसे रह गई पीछे तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो इसका ये सारा सामान मैंने खोल के अब मैं आपको ये भी एक चीज़ बता दूं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये मैंने क्यों खोल लिया सारा। भाई ऐसे होता है कि मैं मैकेनिक नहीं हूँ, लेकिन एक नट खोलना या बंद करना किसी आम इंसान के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता, और ये सारी चीज़ें नटों से ही लगी होती हैं, पेच ही लगे होते हैं इसमें, और जैसे आप खोल रहे हैं वैसे ही आप बंद कर दें, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। अब यही गाड़ी अगर मैं मैकेनिक के पास ले जाता, पहली तो बात यह है कि उसने खोलनी नहीं थी, और अगर वो खोल भी देता तो उसमें उसने आधी चीज़ें तोड़नी थी, आधी उसने घुमा देनी थी, और ये मेरे साथ हुआ है। जब भी मैंने मैकेनिक के पास गाड़ी खड़ी की है तो उसमें आधी चीज़ें गुमी हैं, आधी टूटी हैं, क्योंकि वो तो अपना समझ के गाड़ी को नहीं खोलते, वो तो बस कहते हैं कि जिस तरह भी हो ये खुले और काम ख़त्म हो।
बैरकैफ जी, वीडियो के सेकंड पार्ट में मैंने आपको यही बताना था कि इस वीडियो को हमने वॉश कराया। वॉश करने से पहले हमने इस गाड़ी को सारा खोल दिया। अब सारा खोलने का मकसद ही ये था क्योंकि ये गाड़ी की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि हमें इसकी एक एक चीज़ खोलनी पड़ी। अगर हम ना खोलते तो गाड़ी को वॉश कराने का मकसद ही ख़त्म हो रहा था, फिर तो फ़ायदा ही नहीं था ना वॉश करने का। तो ये आपके सामने मैंने शापर वगैरह बना के इसके रख लिए। जो चीज़ें इसमें मुझे ठीक लग रही थी वो मैंने रख ली। जो चीज़ें पुरानी थी, जैसे कि शीशे टूटे हुए थे, मैंने कहा इनके शीशे नहीं डलवा लूँगा। एक डब्बा बना लिया जिसमें इसके सारे नट्स वगैरह स्क्रूज़ वगैरह संभाल लिए। और जो चीज़ें मैं रिपेयर कर सकता था, जैसे कि ये इसकी लाइट्स के जो कलर वगैरह उड़े हुए थे, ये फिर मैं आपको इन फ्यूचर दिखा दूंगा कि मैंने इसका साइडों से काला स्प्रे कर दिया और अंदर मैंने क्रोम पट्टी लगा के इसको ओके कर दिया। क्योंकि देखें, जो चीज़ें आप खुद कर सकते हैं वो आपको करनी ही पड़ेंगी। हर चीज़ आपको मैकेनिक, डेंटर, पेंटर नहीं करके देगा, वो आपको टू द पॉइंट काम करके देगा। पुरानी गाड़ी अगर आप ले रहे हैं, पुरानी गाड़ी अगर आपने तैयार करनी है, तो आपको ये छोटे मोटे स्टेप खुद करने पड़ेंगे। तो ये आपके सामने जो आपको वीडियो ऑलरेडी दिखा दी। फ़र्श इसका ठीक था, फ़र्श इसका ठीक था। दरवाज़ों के अंदर ये पैनल आप देखें, ये भी ठीक हैं। मैंने देखे हैं गाड़ियों के गले हुए होते हैं, बिल्कुल ख़त्म होते हैं, पीस लगे होते हैं। उस लिहाज से ये गाड़ी से मैं सेटिस्फाई हो गया कि इसका अंदर से काफ़ी बेहतर है। बस सिर्फ इसकी केयर नहीं हुई और इसकी मेंटेनेंस नहीं हुई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका मज़ीद दिखाऊंगा, क्योंकि अब ये मेरे बस से बाहर होगी। अब मैं इसका मज़ीद इंजन का तो काम कर नहीं सकता था, तो इसलिए मैंने फिर रब्ते करने शुरू कर दिए डेंटर से, पेंटर से और सारे लोगों से कि क्या हिसाब किताब है और कितना ख़र्चा है और कितना काम है इस तरह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी मज़ीद डिटेल बताऊंगा। और ये जो गाड़ी का सारा आपको डाटा दिखाया है, ये गालिबन 15 तारीख को हुआ है जनवरी के महीने की, क्योंकि ये पिक्चर के ऊपर टाइम लिखा हुआ आ रहा होता है, डेट। तो ये 10 तारीख को गाड़ी ली थी और 15 तारीख को हमने इस गाड़ी को खोल के वॉश करा के घर में खड़ा कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। उसमें मैं आपको मज़ीद डिटेल दूंगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। और प्लीज़, अगर आपने वीडियो की मैं पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ, इंशाल्लाह इस पूरी गाड़ी को तैयार करूँगा शुरू से लेकर एंड तक। आप इस पूरी सीरीज़ को देखें और इसमें से जो चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं वो सीखें, और जो चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही या कोई डिटेल्स लेनी है, क्योंकि मैं सारे प्रोसेस से गुज़र चुका हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कमेंट सेक्शन में हेल्प कर दूँ। आप मुझे रब्ता करें, मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करें और मेरे से जो क्वेश्चन पूछना है आप पूछें। इंशाल्लाह मैं आपको उसका कोशिश करूँगा एज़ सून एज़ पॉसिबल जवाब दूँ। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।